to the channel. Today I'm gonna talking about my first K-drama that I saw during my lockdowns or not. I don't think so. So this is a story time video. और ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना पहला के ड्रामा देखा और मुझे कैसे कोरिया के बारे में पता लगा, क्योंकि उससे पहले मुझे सिर्फ चाइना के बारे में पता था और उस टाइम मैं चाइनीज़ सीख रही थी एंड इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो कि मैं बहुत छोटी होती सीख रही थी। मतलब मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था चाइनीज़ सीखने का। तो क्या हुआ, मैं अपनी नानी के घर थी उस टाइम, शायद लॉकडाउन चल रहे थे या लॉकडाउन जो थे वो शायद ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि लॉकडाउन्स में मैं अपने घर पे ही थी, मुझे इतना याद है। सो मैं इतनी कंफर्म नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं नानी के घर में हो रही थी बोर और कोई भी नहीं था घर पे, और ना मैं देख रही थी टीवी। तो टीवी देखते देखते ना मैंने सोचा कि चलो चैनल्स देखते हैं, सारे अलग अलग चैनल्स ना स्क्रॉल करके देखते हैं कि कौन से चैनल है, क्योंकि मुझे अपने घर का पता था कि मेरे घर पे कौन से चैनल है। तो मैं नानी के घर थी तो सोचा कि चलो देख लेती हूँ कि टीवी पे कौन से चैनल्स हैं। तो मैं नापतोल देखती होती थी और अपने जो मतलब नापतोल मैं बहुत पहले देखती होती थी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता था। तो ऐसे पास एक चैनल आया, एयरटेल कोरियन टीवी। नाम में पहली बार सुना था, मुझे ये भी नहीं पता था कि कोरिया क्या होता, लाइक आई डोंट नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उस पर ना एक के ड्रामा चल रहा था, रिच मैन एक के ड्रामा था। मतलब वो बिल्कुल ही स्टार्ट ही हुआ था लाइक, और एक कोइंसिडेंस था कि मतलब चाहे मैंने वो चैनल देखा तो वो कोई भी चैनल में ये ड्रामा चल सकता था जो कि ख़त्म होने वाला है, जब बीच में लाइक फर्स्ट एपिसोड का बिल्कुल स्टार्टिंग थी। मतलब व्हाट कोइंसिडेंस। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि मुझे ना ये लगे कि चाइनीज़ टाइप के हैं, अच्छा है, बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था। चैनल का नाम ना मुझे लगता है 67 था या फिर 72 था, 67 या 72, आई एम नॉट कन्फर्म्ड। तो क्या हुआ, वो स्टार्ट हुआ था चैनल और उस पर ना मैं काफ़ी सारे के ड्रामाज आते थे। तो रिच मैन चल रहा था, तो मैं रिच मैन देखने लगी। तो रोज़ ना उसमें 1 घंटे का एक एपिसोड आता था रिच मैन का, और भी काफ़ी सारे कोरियन ड्रामाज थे। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि रिच मैन कैसा है। तो मैंने एक एपिसोड देखा 1 घंटे का, लाइक 60 मिनट्स था ऑलराउंड। चैनल में 1 घंटे का रोज एपिसोड आते होते थे हर अलग अलग के ड्रामास के। देखने लगी कि कैसा है, तो मैंने 1 घंटा अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर ना मुझे मेरे एकदम से क्रेज़ हो गया कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं कार्टून्स देखती थी और मैं नापतोल देखती थी, और एक और था भाभी जी घर पर है, वो भी आता होता था, क्योंकि उस टाइम में मैं ये चैनल्स देखती थी, मुझे इतना पता नहीं होता था। तो मैंने सभी छोड़ दिया था, मैं सब कुछ छोड़ के मैंने क्या करा, ये कोरियन वाला चैनल देखने लगी। पूरा दिन में लगी रहती थी, क्योंकि कोरियन ड्रामा चलो आता था रिच मैन, वो मेरा फर्स्ट के ड्रामा था जिसको मैंने पहली बार देखा था। उसके बाद भी और भी के ड्रामास लाइन टू लाइन आते रहते थे और मैं पूरा दिन उसी चैनल पे लगी रहती थी। मैं पागल हो गई थी, बिल्कुल एक तरह की साइको बन चुकी थी। पूरा दिन मतलब सुबह उस चैनल को खोल के बैठ जाना और रात तक पूरी ज़्यादा, मतलब क्रेज़ हो गया मुझे कोरियन ड्रामा का। ऐसा लगने लग गया लाइक इट्स टू गुड। मतलब उसमें जो एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं इतने सुंदर हैं, मतलब उनके एक भी फेशियल हेयर नहीं है, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, और वो हिंदी डब्ड होते, कोरियन में नहीं थे, हिंदी डबिंग थी। तो ऐसे क्या हुआ, मैं देखती गई, मैं पागल हो गई थी। और पता क्या हुआ मेरे साथ, एक बहुत मतलब उसके बाद एक बहुत बुरी चीज़ भी हुई, ज़्यादा बुरी नहीं हुई। मतलब मैं देखती थी चैनल, और तो मैं पूरा दिन वो चैनल देखती रहती थी। तो क्या हुआ, मेरे मामू को पता लग गया कि मैं ये इस चैनल में पूरा दिन बड़ी हुई हूँ, कि मैं यही देखती रहती हूँ पूरा टाइम। तो क्या हुआ, मेरे मामू ने, चलो ये चीज़ अच्छी है कि मैंने अपने रिच मैन के ड्रामा के आई थिंक सो 14 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए थे। 14, उसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं और मैंने 14 एपिसोड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे अपने रिच मैन के ड्रामा के। और 14 एपिसोड के बाद, मतलब 14 एपिसोड तो चलो मैंने रिच मैन के देखे, और भी बहुत सारे के ड्रामा थे, द ब्राइड ऑफ द सेंचुरी, आई एम नॉट अ रोबोट, 1% ऑफ समथिंग, मेल्टिंग हार्ट, कॉप, टू कॉप्स। तो इस तरह से बहुत सारे आते होते थे। मतलब समुराई वाले भी के ड्रामा होते थे, पर मुझे समुराई वाले के ड्रामास में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लाइक रोम कॉम ड्रामास मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, जिसमें कॉमेडी भी होती है। तो उस के ड्रामा के, रिच मैन के ड्रामा के 14 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए थे, और उसके बाद मेरे मामू ने वो चैनल बंद करवा दिया। मतलब मैंने कहा कि ये कहाँ चला गया। तो क्या हुआ, वो चैनल बंद होने के पीछे भी एक चीज़ है। मैंने वो नंबर निकाला कि हाँ भी मैं के ड्रामा देखती हूँ। तो क्या हुआ, उसमें आ गया कि दिस चैनल इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस, मतलब ऐसा वैसा कुछ। मैं सोचूं यार ये कैसे बंद हो गया, मैं तो इस पर रोज़ के ड्रामा देखती हूँ, ये चल ही नहीं रहा। मैंने अपने मम्मी को कहा, अपनी नानी को कहा, ये चैनल नहीं चल रहा, क्या हो गया। और किसी ने कुछ भी नहीं बताया, किसी ने भी कुछ नहीं, और वो चैनल बंद करा दिया था। और फिर मैंने अपने मम्मी को पूछा कहाँ है वो चैनल। मम्मा कहते रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म। मैं क्या, सारे चैनल तो चल रहे हैं, तो इसका क्या अलग से हिसाब है भाई।
और वो चैनल बंद करा दिया था 14 एपिसोड्स के बाद, मेरा स्टॉप हो गया था। और फिर मैं अपने आ गई थी अपने घर। तो घर आते सार मतलब आप मुझे देखो कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सीधा टीवी खोला और टीवी में वो कोरियन चैनल ढूंढ लिया और उससे भी ज़्यादा फिर मेरे साथ बुरा हुआ। टीवी में चैनल खोला और फिर मैंने वो नंबर सर्च करने लगी और मेरे टीवी में भी वो चैनल आ गया कोरियन टीवी। और मतलब मेरे साथ क्यों इतना बुरा होता है, मतलब फिर भी इतना बुरा भी नहीं हुआ। वो चैनल खोला और वो चैनल था 169 था। मुझे अच्छी तरह से चैनल नहीं याद, पर मुझे और जो आगे पीछे के ना वो चीज़ याद है। तो 169 पे वो चैनल खुल गया और उस पर आ रहा था दैटमैन ओसू भी मैंने सारा के ड्रामा देख रखा है। मतलब मैंने 10-10 बार ये सारे के ड्रामा देखे हैं, 10-10 बार। और रिच मैन तो के ड्रामा मैं आई थिंक सो 50 टाइम्स देख चुकी हूँ, 50 बार। लाइक आई नेवर बोर्ड, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट के ड्रामा है और मैं उसके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरा फेवरेट के ड्रामा कौन सा, लाइक उससे भी बहुत 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 अच्छे के ड्रामा जो कि 2024, 2025, 2020 में बन चुके हैं, बट मैं कहूँगी कि वो मेरा फेवरेट के ड्रामा है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट के ड्रामा है जो मैंने पहली बार देखा था। उसके बाद ही मुझे के ड्रामा, कोरियन के पॉप आइडल्स, के पॉप के बारे में पता चला था। तो वो मेरा फेवरेट के ड्रामा है। एंड अब मैं बताऊंगी कि उस के ड्रामा में क्या हुआ। हाँ, तो मेरे बीच में एक चीज़ रह गई थी। तो क्या हुआ भाई, मैं देख रही थी कोरियन ड्रामा और फिर मैंने ना दैटमैन ओसो स्टार्ट कर लिया और मेल्टिंग हर्ट स्टार्ट कर लिया। और मैंने ऐसे ऐसे देखती कि और वो भी चैनल बंद हो गया। मतलब वो मुझे नहीं पता कि वो किसने बंद कराया है वो भी चैनल। मतलब वो चैनल मैंने अपनी नानी के घर देखा और फिर वो बंद हो गया। अब घर पे आई तो वो मसा मुझे मिला कि चैनल चल अब इसमें कोरियन ड्रामा देखूंगी, तो वो भी बंद हो गया। तो फिर मैंने उसके बाद फ़ोन में निकाल लिए थे चलो आगे चैनल। और अब आता है टाइम रिच मैन के बारे में बताने का कि वो कैसा के ड्रामा है, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि उसमें क्या स्टोरी है। और मैं सच बताऊँ ना तो मुझे एक एक का नाम भी याद है अभी तक, मुझे एक एक का नाम उस रिच मैन के ड्रामा में मुझे सब कुछ याद है। लाइक अगर मुझे कोई पूछे ना कि एपिसोड 6 में क्या हुआ और एपिसोड 9 में क्या हुआ, मुझे बिल्कुल याद है पूरी तरह से, क्योंकि मैं बहुत बार इस के ड्रामा को देख चुकी हूँ विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कोरियन ड्रामा रिच मैन। तो रिच मैन में क्या होता है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। ऐसे तो बहुत लड़के लड़की हैं, चलो पॉइंट पे आते हैं। एक लड़का होता है ली यू चैन, उसका मतलब इस के ड्रामा में नाम लियो चैन होता है। उसका नाम रियलिटी में किम जुन म्योन है, किम जुन म्योन। और वो एक एक्सो टीम का मेंबर है, लाइक BTS, ब्लैक पिंक, ट्वाइस, ये भी एक ग्रुप है एक्सो, ये एक्सओ। उसमें जो किम जुन म्योन है वो मेंबर है एक्सो टीम का। ड्रामा आएंगे ना वो सारे पुराने ही होंगे, कोई भी न्यू नहीं होगा, क्योंकि न्यू जितनी भी अब तक के ड्रामा बन रहे हैं वो नेटफ्लिक्स या प्राइम पे चल रहे हैं, मतलब चैनल्स पे नहीं आते, वो सारे पुराने ही होते हैं जो आते हैं। क्योंकि मैंने पहले पुराने से शुरुआत की थी डब्ड, हिंदी डब में। तो उसमें होता है एक लियो चैन लड़का और एक होती है लड़की किम्बोरा। किम्बोरा की जो लड़की होती है ना वो कॉलेज स्टूडेंट होती है और वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही होती है। और वो लाइक 32 टाइम्स रिजेक्ट हो चुकी होती है अपने इंटरव्यू में, क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। बट मेमोरी शार्प होने की वजह से वो लाइक रट्टे मारती है, वो हर किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझती नहीं है, वो बस रट्टे मारती है और वो चीज़ दिखा देती है इंटरव्यू में अपनी खासियत। तो उसे कंपनी वाले रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत सी कंपनियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है कि नहीं इसको नहीं लेना क्योंकि इसकी मेमोरी शार्प है, ये हमारी किसी काम नहीं आएगी, बिकॉज इन कंपनीज वो यूज़ ब्रेन। तो लाइक वो एक बियर शॉप होती है ना उसमें भी लगती है वो थोड़े टाइम के लिए, बियर शॉप जिसमें वो बियर्स देते हैं लड़कियाँ। और फिर उसके बाद वो हट जाती है। उसके साथ उसकी एक रूममेट होती है, उसका नाम होता है पाक मिसू। तो किम्बोरा होती है ना, किम्बोरा के जो पेरेंट्स होते हैं वो जेजू आइलैंड में रहते होते हैं और किम्बोरा रहती है सियोल में एक नौकरी करने के लिए, अच्छी सी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कि मैं एक अच्छी सी मतलब जॉब ले लूँ और अपने पापा को फर्स्ट सैलरी सेंड करूँ। किम्बोरा बिल्कुल सिंपल थी, डिसेंट थी और बस वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना चाहती थी। तो उसी अपोजिट होता है लियू चैन। लियू चैन एक कंपनी का CEO होता है और कंपनी का नाम होता है नेक्स्ट इन मीन्स नेक्स्ट इनोवेशन। और वो लियू चैन ने खुद मतलब अपने हाथों से बनाई होती है और उसके साथ उसका कॉपरेटर भी होता है, नाम होता है मिन तेजू, जो कि उसके साथ मदद करता है गेम्स बनाने में। गेम्स के साथ फिर उन्होंने गेम्स बनाई और फिर उनकी गेम्स चलने लग गई। ऐसे ऐसे उन्होंने कंपनी खड़ी कर ली ना, तो फिर वो बन जाता है लियू चैन CEO और जो मिन तेजू होता है वो बन जाता है प्रेसिडेंट। शायद प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट ही बनता है।
मुझे इतना याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब वैसे मैं देख चुकी हूँ, बट मुझे ये चीज़ थोड़ी कमी याद है। मैं स्टोरी में जाती हूँ। लियो चैन को ना एक बचपन से एक डिसीज होती है जिससे वो लोगों के चेहरे नहीं पहचान पाता। लाइक उसे अपनी मॉम का चेहरा भी नहीं याद, मतलब वो किसी के चेहरे नहीं पहचानता। अगर वो किसी को देखता है तो उसका वो चेहरा ब्लर दिखता है, वो ही कांट रिकॉग्नाइज द फेसेस ऑफ पीपल, है ना। तो उसे ये डिसीज होती है। तो क्या होता है, मिनतेजू उसको पहचानने के लिए, वो मिनतेजू को, सिर्फ वो मिनतेजू को पहचानता, वो भी इसलिए क्योंकि मिनतेजू के ना स्पेक्सेस लगी होती है विदाउट ग्लासेस, मतलब एक फ्रेम होती है उसके बीच में ग्लासेस नहीं होती। वो उसने इसलिए डाल रखी होती है कि लियू चैन उसे पहचान सके। लियू चैन के साथ ना मतलब पीछे पास्ट में काफ़ी चीज़ें हुई होती है। तो उसकी क्या होता है, उसकी मम्मी होती है और लियू चैन होता है, छोटे होते की बात है। उसकी मम्मी उसे ना आइसक्रीम शॉप के पास लेके जाती है छोटा होते, जब वो लाइक 5 to 6 years ओल्ड था। तो उसकी मम्मी उसे कहती है कि मैं आइसक्रीम तेरे लिए एक और लेकर आती हूँ, और उसको वहीं बिठाकर चली जाती है। और फिर वापस कभी नहीं आती, मतलब उसकी माँ उसे छोड़ देती है बचपन में ही, 5 साल की उम्र में, लाइक 5 to 6 years ओल्ड की उम्र में छोड़ देती है उसे एक आइसक्रीम शॉप के पास। लाइक जो होते हैं ना कोरियन मेले होते हैं, वैसे जैसे इंडिया में मेले होते हैं ऐसे कोरिया में भी मेले होते हैं। तो उस मेले में उसकी माँ उसे छोड़ जाती है सिर्फ एक आइसक्रीम का बहाना देख। तो उस टाइम पे जब वो बिछड़ जाता है ना, तो उसके पास कोई नहीं होता, तो उसकी एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसका नाम होता है किम बुन होंग। किम बुन होंग उसके साथ काफ़ी टाइम तक रहती है, वो इकट्ठे रहते हैं। तो उनके बीच में अटैचमेंट बढ़ जाती है और वो लियू चैन का फर्स्ट लव बन जाती है, फर्स्ट लव। और फिर क्या होता है, किम बुन होन को ना एक बीमारी हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी, लाइक कैंसर। तो उसकी वजह से उसे पता होता है किम बुन होन को कि लियू चैन ने बनना है कुछ, उसने गेम्स बनानी है, उसने कंपनी खड़ी करनी है। तो वो किम बुन होंग बड़ी होकर नहीं बताती लियू चैन को कि लाइक मुझे इस तरह की बीमारी है। वो उससे दूर चली जाती है, उसके मैसेजेस देखना बंद कर देती है, उसकी कॉल्स उठानी पिकअप करनी बंद कर देती है, और एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाती है। तो किम्बोरा के साथ भी उसका कनेक्शन होता है किम बुन होंग का। वो कैसे होता है, क्योंकि जब किम बुन होंग हॉस्पिटलाइज होती है अपने थर्ड स्टेज, पता नहीं सेकंड फर्स्ट स्टेज था तब होती है। तो किम्बोरा उसको मिलती है किम बुन होंग को। तो क्या होता है, उनके बीच में थोड़ी सी लाइक अटैचमेंट सी हो जाती है, और वो मिलते हैं, वो चोरी चोरी मतलब हॉस्पिटल से निकल के फ़ोटो शूट कराते हैं, फ़ोटो शॉप कराते हैं और अपनी फ़ोटोज़ निकलवाते हैं। किम्बोरा उसके पास, किम बुन होंग के पास रोज़ आते, उसे खाना देती है, बातें करते हैं, तो वो एक बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। बोरा कहती होती है किम बुन होंग क्योंकि तुम इसकी कॉल्स क्यों नहीं पिकअप कर रही हो, तुझे प्यार करता है तो क्यों नहीं कर रही। तो किम बुन होंग उसे कहती है कि नहीं, मैं अभी उसको पिकअप नहीं कर सकती, मैं उसको कोई बात नहीं कर सकती। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो वो कभी भी कुछ बन नहीं पाएगा, फ्यूचर में कुछ बन नहीं पाएगा। तो इसलिए वो बताती नहीं है। तो क्या होता है कि लियू चैन, इतना टाइम हो जाता है कि लियू चैन किम बुन होंग को देखता नहीं, क्योंकि वो किम बुन होंग एकदम से डिसअपियर हो जाती है, लियू चैन से एकदम से दूर हो जाती है। तो वो ढूंढता रहता है लियू चैन। बट फिर उसके बाद लियू चैन बन जाता है कंपनी का सीईओ, और फिर भी वो उसको ढूंढता है। लाइक वो ना उसके पास एक सीरी टाइप होता है, वो ढूंढता है फाइंड किम बुन होंग, फाइंड किम बुन होंग। तो वो दिखाता है किम बुन होंग कहीं मिल नहीं रही है। और किम बुन होंग की हो जाती है डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर, क्योंकि उसको लास्ट स्टेज था, शायद मुझे नहीं पता फर्स्ट स्टेज या लास्ट स्टेज था। तो फिर उसकी अस्थियां जो होती है ना किम्बोरा मतलब नदी में बहा कर आती है। तो फिर क्या होता है, लियू चैन उस टाइम पर किम्बोरा के पास आता होता है जेजू आइलैंड में। तो किम्बोरा उस टाइम सियोल में नहीं होती ना, अपने माँ बापों के साथ होती है। तो लियू चैन जेजू आइलैंड में किम्बोरा के पास आता है, और उसे नहीं पता किम्बोरा है, बस वो एक मतलब घर दिखता है और वो कहता है क्या किम बुन होंग यहाँ रहती है। तो किम्बोरा को पता चल जाता है कि लाइक वही है, मतलब वो उसे ढूंढते हुए आया है, पर किम बुन होंग तो है नहीं इस दुनिया में। तो वो ये राज छुपा कर रखती है लियू चैन से काफ़ी टाइम तक कि किम बुन होंग इस दुनिया में नहीं है, और वो उसे ढूंढता रहता है। तो क्या होता है कि किम्बोरा जाती होती है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने, तो उसे नेक्सटिन की कंपनी दिखती है। तो वो वहाँ इंटरव्यू देती है। तो क्या होता है, इंटरव्यू में उसे वो रिजेक्ट कर देता है लियू चैन। लाइक बहुत ज़्यादा लंबा है, अगर मैं डिटेल में सुनाने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी कि वो रिजेक्ट कर देता है। और लास्ट में ना रिजेक्ट करते टाइम ना किम्बोरा एक चीज़ कहकर चली जाती है लियू चैन को कि मेरा नाम किम बुन होंग है। तो उससे पता चल जाता लाइक ही शी इज़ किम बुन होंग। तो वो चली जाती है इतना रोते रोते कह के। तो वो पीछे ढूंढता है कि कहाँ है किम बुन होंग, बट उसे बाद में पता चलता है कि वो किम बुन होंग नहीं है। तो लियू चैन, तो आपको पता है हमेशा के ड्रामा में जो मेन लीड्स होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि मेन लीड को पहली अटैचमेंट हो जाती है दूसरी मेन लीड से, है ना। तो फिर उसको बुलाता है लियू चैन कि उसको वापस लेकर आओ। तो वो वापस आती है, तो उसे पता लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मेमोरी शार्प है, ये काफ़ी चीज़ें अच्छी याद कर लेती है। तो वो उसे एक फ़ाइल देती है।
पढ़ना है, याद करना। तो इस टाइम ऐसे ऐसे करते 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 मतलब जब वो उसकी कंपनी में होती है, वो बनती है, सेक्रेटरी बन जाती है, फिर वो उसे कार्ड दे देता है कि हाँ अब तुम नेक्स्ट इनकी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो उसमें जो मिन तेजू होता है ना, मिन तेजू को पता होता है कि किम बुन होंग जो है वो फर्स्ट लव है लियू चैन का। तो मिन तेजू कहता है उसको किम्बोरा कि अगर तुझे उसके बारे में, किम बुन होंग के बारे में पता है तो तुम लियू चैन के सामने चुप रहना, कि तुम उसकी याद दोबारा से मत दिलाना। जब तुम उसके पास आती हो तो उसे किम बुन होंग की याद आती है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था किम बुन होंग हूँ। तो उसने क्या होता है, लियू चैन ने ना किम बुन होंग को बहुत टाइम पहले ना एक नेकलेस दिया होता है। तो जो सारा किम बुन होंग का सामान होता है वो सारा किम्बोरा के पास होता है। तो क्या होता है, वो नेकलेस ना वो कंपनी में डाल के आ जाती है और वो एलिवेटर में खड़ जाती है। और ऐसे ही लियो चैन आता है, जब लियो चैन वो नेकलेस देखता है ना तो उसे किम बुन होंग की याद आ जाती है कि ये तो मैंने किम बुन होंग को दिया था, तो इसके पास कैसे आया। तो वो एकदम से घबरा जाती है किम्बोरा। और फिर मतलब लियू चैन ज़्यादा कुछ नहीं कहता होता, कहता है कि नेकलेस तुम्हें दोबारा नहीं डालना, ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे अटैचमेंट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है एकदम से, तो ना किम्बोरा को होता है कि मैं बताऊं, मैं इसको, मुझे किम बुन होंग के बारे में बता देना चाहिए, ऐसा कुछ। तो एक दिन ना कि किम्बोरा बता ही देती है किम बुन होंग के बारे में कि वो इस दुनिया में नहीं रही है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो फिर काफ़ी टाइम तक उन दोनों में दूरियां भी पड़ जाती हैं होता है। और फिर उसके बाद चलो वो इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो क्या होता है, फिर मिन तेजू को कुछ होता है, मिन तेजू ना कुछ काम खराब कर देता है और उसकी बहन मिन तेरा होती है। मिन तेरा को हो जाती है अटैचमेंट की लियू चैन से, पर लियू चैन को पसंद नहीं है मिन तेरा, क्योंकि वो कैसे किसी को पसंद कर सकता है, जो उसका प्रेसिडेंट होता है उसकी बहन को वो कैसे पसंद कर लेगा, पर मिन तेरा पसंद करती है। तो मिनतेरा जो होती है ना, उसको किम्बोरा और लियो चैन की अटैचमेंट से काफ़ी ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है। वो कहती है किम्बोरा को अलग से भी कि तू कौन होती है लियो चैन के साथ रहने वाली, तू कौन है, तू तो इतनी गरीब है, लाइक दैट। तो इस टाइप पे फिर वो मतलब नफरत हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है, कंपनी जो होती है ख़राब हो जाती है, कंपनी में सारे जो होते हैं मेंबर्स भी वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो मिनते जो होता है वो कंपनी से निकाल देता है लियो चैन को, मतलब कुछ हो जाता है, मतलब काफ़ी बड़ी इसके बीच में एक चीज़ होती है, लाइक क्राइम टाइप हो जाता है। वो मुझे इतना याद नहीं है, मतलब है तो याद, पर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो उसके बाद इस टाइप के होता है। फिर मतलब आपको पता ही है कि के ड्रामा में क्या होता है, अगर चीज़ें बिगड़ती है तो बाद में सेट भी हो जाती हैं। तो ऐसे ही मिन तेजू और लियो चैन के बीच में दूरियां आ गई। तो फिर भी किम्बोरा ने मिन तेजू का साथ नहीं दिया, क्योंकि मिन तेजू उस टाइम पे रॉन्ग था, उस टाइम पे गलत था, पर वो बहुत अच्छा इंसान था उसमें, कोरियन ड्रामा में बहुत 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 अच्छा इंसान। लियो चैन तो सेल्फिश था वैसे थोड़ा सा, पर अच्छा भी था, मतलब गुड हार्ट का था। तो फिर क्या होता है, किम्बोरा उसका साथ देती है लियो चैन का, और वो छोटी सी कंपनी बनाते हैं। तो आपने स्क्विड गेम देखी होगी, स्क्विड गेम में वो जो ट्रांसजेंडर होता है पाक संगहुन, वो भी उसमें होता है। और वो भी मेरा फेवरेट एक्टर है, क्योंकि वो उसमें होता है ना, फिर मेरे फर्स्ट के ड्रामा में जो मैंने देखा था। तो पाक संगून से भी मुझे थोड़ी सी अटैचमेंट है, क्योंकि वो स्क्विड गेम 2 में आया था एंड उसका ट्रांसजेंडर वाला रोल था एंड उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। वो द ग्लोरी में भी आया हुआ है, और एक और के ड्रामा है क्वीन ऑफ टीयर्स में भी आया हुआ है वो, और वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है पूरा एंड पॉपुलर। तो फिर उसमें भी वो होता है, तो वो कंपनी बना लेते हैं छोटी सी, और मिलती जो एक साइड पे अपनी बड़ी नेक्स्ट इन लेकर घूमता है। और फिर क्या होता है बाद में, बस सब कुछ सेट हो जाता है, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, सब कुछ मतलब सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, नहीं ख़त्म तो नहीं होता, सारा कुछ मतलब वापस से जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। और किम बुन होंग जो होती है उसकी यादें मिट जाती हैं लियो चैन से, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो है नहीं, क्योंकि वो उसने उसका साथ दिया था, वो उसकी बहन जैसी भी थी, माँ जैसी भी थी, लाइक उसकी दोस्त जैसी भी थी, तो इसलिए उसका वो फर्स्ट लव थी। पर अब चैन और किम्बोरा जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही मेन लीड है, तो आपको पता ही उनकी अटैचमेंट है, सो ही फिर इस तरह से उनमें तो फिर वो लास्ट में इकट्ठे हो जाते हैं और वो दोनों ही कंपनी संभालते हैं। सो ऐसे ही के ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है इन 16 एपिसोड में। और अगर आपको एक ये ड्रामा देखना है तो यूट्यूब पे है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो यूट्यूब पे भी है ये, और MX प्लेयर में भी है ये, नेटफ्लिक्स और इन प्राइम वीडियो पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये आपको विकी राकुटेन एक कोरियन ड्रामा वाली ऐप है, बट इसमें सब सबटाइटल्स देख के आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको यूट्यूब पे हिंदी डब देखना है तो यूट्यूब पे हिंदी डब्ड मिल जाएगा, और MX प्लेयर पे हिंदी डब्ड। और अगर आपको सबटाइटल्स के साथ देखना है, कोरियन में देखना है, तो आप विकी राकुटेन पे भी देख सकते हो। तो यही थी मेरी फर्स्ट के ड्रामा वाली स्टोरी, और यहाँ से मुझे पता चला था कि कोरिया क्या होता है,
कोरियन ड्रामास के बारे में पता चला था। ऐसे ऐसे मैंने कोरियन ड्रामास एक्सप्लोर किए और मैं यहाँ तक पहुँच गई और इतने इतने ड्रामास देख लिए मैंने। वाला जो वीडियो है स्टोरी टाइम वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यही थी मेरी स्टोरी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं ये चीज़ें बोलती नहीं और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लगता है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।